बात करेंगे दुआ की कबूलियत के हवाले से। बहुत सारे लोग ये शिकवा करने लगते हैं कि हमारी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही, या मायूसी होने लगती है कि ये दुआ हम इतने इतने टाइम से कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों हमें नज़र नहीं आ रहा, जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमें मिलती नहीं है। तो क्या हमारी दुआएं ज़ाया होती हैं या हम मांगना छोड़ दें? तो आइए हम हदीस मुबारका में से जानते हैं कि क्या हमारी वो दुआएं कबूल नहीं होती, अगर होती हैं तो कब और कैसे, और अगर नहीं तो क्या हम मांगना छोड़ दें। हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके सामने है। सन तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है तो उसके 3 दराजात बनते हैं, यानी वो दुआ 3 दर्जों में कबूल होती है। सबसे पहला दर्जा क्या है कि वो दुआ जो आपने मांगी है वो उसी शक्ल में आपके सामने कबूल होती है, यानी जो भी चीज़ आपने मांगी वो उसी फॉर्म में आपके सामने आ गई, तो अब आपको यकीन आ जाता है कि भाई मेरी दुआ कबूल हो गई, जो मैंने मांगा था मुझे वो मिल गया। दूसरा दर्जा है कबूलियत का कि वो दुआ जो आपने मांगी है वो आपको उसी शक्ल में तो नहीं लौटाई गई, यानी वही चीज़ आपको अता नहीं की गई, बल्कि उसके बदले में अल्लाह ताला ने आने वाले वक्त में आपके ऊपर जो मुश्किलात और मुसीबतें आनी थी वो डाल दी हैं, वो दूर कर दी हैं। यानी आप नहीं जानते कि आपके साथ क्या होने वाला था कुछ टाइम के बाद, लेकिन अल्लाह जानते थे कि आपके साथ क्या होना है, तो अल्लाह ताला ने वो आप पर मुसीबत परेशानी आने से पहले उसको आपकी उस दुआ की वजह से दूर कर दिया। तो ये किस कदर खूबसूरत दर्जा है कि अगर इस दर्जे में दुआ कबूल होती है कि आने वाली मुसीबत और परेशानी न जाने पहले वालों से किस कदर बड़ी होती, जिससे अल्लाह ने हमें महफूज कर दिया। तो इसलिए दुआ हमेशा जारी रखें। अगर वो इस शक्ल में कबूल हो रही है, इस दर्जे में कबूल हो रही है, तो ये भी बहुत बेहतरीन है। दुआ की कबूलियत का तीसरा दर्जा कौन सा है? दुआ तीसरे दर्जे में अगर कबूल हो रही है तो वो दुआ जो आप मांग रहे हैं ना तो आपको उस शक्ल में मिली जो आप मांग रहे थे, ना आपको सामने वो इस सूरत में आई कि आपकी आने वाली परेशानी मुसीबत दूर हुई, बल्कि आपके लिए तो आजमाइशें बढ़ रही हैं दुआ के साथ साथ। तो इस सूरत में वो दुआ आपकी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती है। जब हम लोग आखिरत में अल्लाह के सामने पेश होंगे तो इंसान देखेगा कि मेरे अमाल में ये इतने कुछ नेकियां ये तो मैंने की ही नहीं थी, ये कैसे? तो तब वो जानेगा कि ये मेरी वो दुआएं हैं जो मुझे लगता था कि शायद कबूल नहीं हो रही, लेकिन वो मेरे लिए आखिरत में ज़ख़ीरा हो चुकी थी। तो ये किस कदर बेहतरीन है, ये पहली उन दोनों सूरतों से ज़्यादा बेहतरीन है कि हमारे लिए वो दुआ आखिरत में ज़ख़ीरा हो रही है, हमारे दराजात आखिरत में बुलंद हो रही है। दुनिया में न जाने हमने कितना टाइम रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा भी जी लिया 70 साल जी लेंगे, 80 जी लेंगे, ज़्यादा भी 100 जी लेंगे। हज़ारों साल भी अगर दुनिया में जी लें तो एक न एक दिन वापस जाना है उस मकाम की तरफ जो ख़त्म ना होने वाला है, और वहाँ पर कोई नेकी मांगने से भी नहीं देगा, तो वहाँ का ज़ख़ीरा नहीं चाहिए आपको। तो इसलिए दुआएं हमेशा जारी रखें। अगर वो उस फॉर्म में भी आपके सामने आएगी तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, और वो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन है। तब शायद हम कहेंगे कि काश हमारी दुनिया में एक दुआ भी कबूल ना हुई होती, सारी यहाँ ज़ख़ीरा हो जाती जहाँ दोबारा मौत ही नहीं है। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी दुआ को किस तरह चाहते हैं। बाज़ दफ़ा हमें वही चीज़ चाहिए होती है जो हम मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह उसमें ताख़ीर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें खैर छुपी है और वो आने वाले वक्त में हमारे सामने है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे अंदाज से समझ आए कि हमने दुआएं छोड़नी नहीं है, हमने दुआओं में इजाफा करते चले जाना है। वो तीनों सूरतों में से किसी सूरत में भी अगर कबूल हो रही है तो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर दर्जे में जा रही है। तो इसलिए दुआ हमेशा करते रहें और अल्लाह के दर पर हमेशा गिरे रहें। हमेशा मांगने वाला जो है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। अब इसका दूसरा हिस्सा है कि दुआएं तो हमारी तमाम कबूल हुई, इस हदीस से हमें पता चला कि कोई किसी सूरत में कोई किसी सूरत में। अब जो है कि कुछ अमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से वाकई में दुआ कबूल नहीं होती, जिनमें से अहादीस में बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है जहाँ पर अल्लाह के रसूल एक नसीहत फरमा रहे हैं कि हराम से बचो, हराम मत खाओ। उसी में एक आदमी का अल्लाह के रसूल जिक्र करते हैं, ऐसा आदमी जो सफ़र पर हो, पर अगंदा
آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، یا رب کہہ کر پکارتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی دعا بھلا کیسے قبول ہو؟ جس نے جو پہنا ہوا وہ بھی حرام کا، جو لقمہ اس کے اندر جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، یعنی حرام کمائی ہے جس کی، اس کی کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنی دعائیں اگر سامنے جو ہے نظر نہیں آ رہی، اس شکل میں قبول نہیں ہو رہی، تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا پہننا اوڑھنا کھانا یا ہمارے گھر میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حرام کمائی تو نہیں ہے، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف طریقے سے تو نہیں ہم کما رہے، کیا ہمارے گھر میں سود جیسی ناپاک رقم تو نہیں آ رہی؟ تو اس پر ضرور غور کرنا ہے کہ حرام جس کی کمائی ہے اس آدمی کی، اس عورت کی دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تو گارنٹی ہے اس کی کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جس کی حرام کمائی ہے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی حرام کمائی نہیں، آپ حلال کمائی ہے اور جو چند